अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल रहमान। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जो कैट्स है वॉमिट क्यों करती हैं। ठीक है, इसमें दो मेजर जो रीज़न होती है, कुछ इन्फेक्शियस काजेज होते हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शियस काजेज होते हैं। ठीक है, इन दो मेजर रीजंस को हम डिस्कस करेंगे और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो आप घर में अपनी कैट को दे सकते हैं जब भी आपकी कैट वॉमिट करती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसके काजेज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेन काजेज होते हैं वॉमिटिंग के, वो होते हैं इन्फेक्शियस रीजन की, जिनमें आपके जो अगर कैट नॉन वैक्सीनेटेड है तो उसमें फेलाइन पैनिकोपिनिया का वायरस हो सकता है, फेलाइन कैल्सिया वायरस हो सकता है, फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस का वायरस हो सकता है। तो ये जो मोस्ट कॉमन वायरसेस हैं जो आपकी कैट को हो सकते हैं, जो आपकी कैट के जो पेट में इन्फेक्शंस काज करते हैं, गैस्ट्राइटिस हो जाती है, एंट्राइटिस हो जाती है, तो उसमें फिर आगे फर्दर कैट जो थे अपनी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो फिर वॉमिट के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसमें साल्मोनेला है, इकोलाई है। अगर आप अपनी कैट को कच्चा गोश्त ज़्यादा खिलाते हैं तो उसमें भी इस तरह के इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ इन्फेक्शन भी होते हैं, और अगर आपने अपनी कैट के काफ़ी अर्से से डिवॉर्मिंग वगैरह नहीं करवाई हुई तो कुछ वर्म्स की वजह से भी जो होती है इस तरह वॉमिटिंग के केसेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये होती हैं तीन किस्म के, खासतौर पर जो इन्फेक्शियस ओरिजिन के कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं। सब मुख्तलिफ किस्म के, बेसिकली ये सारे के सारे क्या हैं, ये जर्म्स की किस्में हैं जो आपके कैट के जो होती हैं स्टमक को मुतासर करती हैं, और इससे क्या होता है कि वॉमिटिंग के इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो बाकी इसके अलावा फिर डिवॉर्मिंग है। अगर आपने अपनी कैट की रेगुलर डिवॉर्मिंग जो हर 3 महीने बाद करवानी होती है वो भी ना करवाई हो तो फिर भी इस तरह के इशूज आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा आप जो इसके नॉन इन्फेक्शियस काजेज हैं उनको जो मेजर मेजर है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जो एक हेयर बॉल का इशू है। इसके अलावा जो है कोई फॉरेन बॉडी, कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट, टॉयज वगैरह है वो कैट ने खा लिया है, या आपने जब अपनी कैट की जो है रफ डाइट रखी हुई है, आप अपनी कैट को कभी कुछ खिला देते हैं, कभी कुछ खिला देते हैं। इस तरह के ये जो तीन है ये मेजर काजेज हैं जो नॉन इन्फेक्शियस रीजन के हैं आपकी कैट के वॉमिट करने के। उसमें सबसे पहले जो हेयर बाल का इशू है कि अगर आपकी कैट जो होती है बहुत ज़्यादा खुद को लिक करती है। वैसे भी यूजली जो कैट्स होती हैं वो सेल्फ ग्रूमर होती हैं, कैट्स अपने आप को लिक करती रहती हैं। तो इनमें जो कैट्स होती हैं खुद को लिक करती हैं कि जो भी इनके बाल वगैरह होते हैं, हेयर जो इनके हेयर्स हैं, उनकी जुबान से लाके इनके स्टमक में चले जाते हैं, वहां पर जाके एक क्लम्प सा बनाते हैं, और कैट 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद जो होती है वॉमिट करती है, और उसमें जो कैट की जो बाल वगैरह जो उनके पेट में गए होते हैं तो उसको वॉमिट करके निकाल देती है। तो अगर तो आपकी कैट हेल्दी है तो हफ्ते में 2-3 हफ्ते बाद अगर एक आध वॉमिट कर देती है तो इसमें इससे ज़्यादा जनरल इशू कोई नहीं होता। अगर बार बार वॉमिट कर रही है, उसमें बार बार आपको बाल देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैट के जो बाल हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा उतर रहे हैं। और ख़ासतौर पर पर्शियन कैट लॉन्ग कोट जो है ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो इस तरह के इशूज इनमें काफ़ी आते रहते हैं। तो उसके लिए फिर ये है कि आप अपने कैट की स्किन की कंडीशन को देखें कि आइदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फ्लीज तो नहीं है, या कोई डैंड्रफ वगैरह है, या कोई फंगल इन्फेक्शन चल रहा है, तो जब डर्माटाइटिस है, इस तरह का स्किन का कोई भी इशू हो, तो कैट अपने आप को उस इशू की वजह से इचिंग वगैरह होती है तो बार बार लिक करती हैं। तो लिक करने की वजह से जो उनके नॉर्मल से ज़्यादा बाल पेट में जा रहे होते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा बाल पेट में जाते हैं तो कैट बार बार वॉमिट करती है। तो ये हेयर बाल का इशू होता है, ये मोस्टली लॉन्ग कोट कैट होती है उनमें देखा जाता है। इसके अलावा जो आपकी कैट्स हैं घर में छोटे टॉयज वगैरह हों, कई दफ़ा या कुछ कैट को आदत होती है वो कूड़े में जाके बार बार जो होती हैं खेलना शुरू कर देती हैं, या कूड़े में जाके कुछ चीज़ खाना शुरू कर देती हैं। या मोस्टली जो हमारी घर वाले कैट्स होती हैं इनको इस तरह की हड्डियाँ खाने की आदत नहीं होती, तो कभी हम खुद चिकन वगैरह खा रहे होते हैं तो लॉन्ग बोन हम इनको खिला देते हैं, हड्डी वाली जो बोटी होती है उनको खिला देती हैं, तो वो जो बोन होती है वो स्टक हो जाती है स्टमक में, कुछ टॉय स्टक हो जाता है, या रिबन गर्ल्स के जो होते हैं खासकर रिबन्स होते हैं, इस तरह की ये कैट्स खा लेती हैं छोटे छोटे से, तो ये स्टमक में जाकर स्टक हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं फॉरेन बॉडी, कोई ऐसी चीज़ जो खाने वाली नहीं थी फिर भी कैट ने खा ली है। अब इस तरह की कोई चीज़ अगर कैट खा लेती है तो ये डाइजेस्ट तो नहीं हो पाती, तो उल्टा इसके स्टमक में जाकर स्टक हो जाती है, तो इससे भी कैट को बार बार वॉमिट आना शुरू हो जाती है। तो उसे उसके लिए तो फिर डेफिनेटली मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं होता, उसके लिए फिर हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं और सर्जरी करके ही उसको बाहर निकालते हैं। इसके अलावा तीसरा जो नॉन इन्फेक्शियस काज है मेन, वो है इम्बैलेंस डाइट का। कुछ लोगों को घर में आदत होती है कि जी हमारी कैट तो सारा कुछ खा लेती है, तो कभी दूध, कभी दही, कभी चिकन, कभी रोटी, कभी चावल, कभी घर में पका हुआ सालन, और कभी घर बच्चों के लिए कुछ चीज़ आई है तो वो भी खिला दी। इस तरह की इरेगुलर डाइट जब कैट को खिलाती हैं तो कैट का स्टमक बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, उसको वॉमिट लग जाता है, उसको डायरिया
हो जाता है, तो इस तरह के इश्यूज उनमें आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी कैट की जो डाइट है उसको कॉन्स्टेंट रखें, और जो बेहतर है अगर आप कमर्शियल डाइट यूज़ कर रहे हैं वो तो बेस्ट है। अगर आप कमर्शियल डाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो घर में फिर बॉयल चिकन और दही वगैरह आप दे सकते हैं। कोशिश करें इससे ज़्यादा हट के ज़्यादा चीज़ें ट्राई करने की कोशिश ना करें। तो जो इसकी अगर बैलेंस प्रॉपर डाइट आप कैट को देंगे ना, तो उससे क्या होगा, जो स्टमक होता है वो बैलेंस रहता है, उसको डाइजेस्ट का आदत पड़ जाती है एक तरह की खुराक डाइजेस्ट करने की। तो फिर उसका जो पेट होता है वो लॉन्ग लास्ट तौर पर ठीक रहता है। बार बार इस तरह कभी कभी उल्टी, कभी मोशन, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो कैट में लॉन्ग टर्म नहीं आते। तो ये जो नॉन इन्फेक्शियस ओरिजिन की 3 काजेज थे मेजर जिनमें हेयर बाल था, और जो फॉरेन बॉडी है, कोई ऐसी चीज़ जो कैट्स ने खा ली है, ये इम्बैलेंस डाइट है, ठीक है। ये 3 मेजर काज हैं नॉन इन्फेक्शियस ओरिजिन के। तो अब मैं आपको जो होम रेमेडी जो घर में करने वाले काम है वो बता देता हूँ कि जब भी अगर आपकी कैट वॉमिट करे तो कोशिश करें उसे 6 से 8 घंटे के लिए फास्टिंग लाजमी करवाएं। कि ये जो मिसकंसेप्शन है जी, कैट ने वॉमिट कर दिया जी, खाली पेट हो गई है तो अभी इसको कुछ ना कुछ खिला दें, खाली पेट ना रहे, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आपने कैट को कभी भी वॉमिट के बाद नहीं खिलाना होता, कुछ भी नहीं खिलाना होता। अगर आपकी कैट कभी भी वॉमिट करे तो आपने लाजमी तौर पर उसे 6 से 8 घंटे की फास्टिंग करवानी है। इसके अलावा फास्टिंग करवा के कभी भी उसको डायरेक्ट उसको अपने खाना नहीं देना। आप जो ह्यूमन साइड के वॉमिटिंग के सिरप आते हैं, इसमें मैक्सिलोन है, मोटिलियम है और ग्रेविनेट है। ये मैक्सिलोन, मोटिलियम और ग्रेविनेट, जो अडल्ट आपकी कैट होती है इसको आप 2 ml तक दे सकते हैं, ठीक है। अडल्ट कैट जबकि 4-5 kg की होती है उसको आप 2 ml तक ये सिरप पिला सकते हैं। तो ये सिरप उसको पिलाएं। उसके बाद फिर आप कोशिश करें कि घर में जो ORS वाला वाटर होता है वो बना लें। एक ORS का सैशे ले, उसको 1 लीटर वाटर में ऐड करके वो सोल्यूशन बना लें, जिसे उर्दू में निमकोल वाला पानी भी कहते हैं। तो वो बना ले, वो थोड़ा थोड़ा अपनी कैट को दें सिरप पिलाने के बाद, और 6 से 8 घंटे की फास्टिंग भी लाजमी करवाएं। तो इस तरह की थोड़ा सा होम रेमेडी से अगर तो माइनर कोई इशू होगा तो वो आपकी कैट को इसी से रिजॉल्व कर जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई मेजर इन्फेक्शियस ओरिजिन है तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आपको अपनी कैट को वेट के पास लेके जाना पड़ेगा, और वेटनी क्लिनिक पे हम उसको कैट को जो सीवियर वॉमिटिंग के इश्यूज होते हैं तो उसको फिर हम डाइट बंद करवा के कब की कैट भी होती है उसको ड्रिप्स पे शिफ्ट करते हैं। तो फिर कंटिन्यूसली 2-3 दिन, 4 दिन, 5 जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है उसको हम ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं, और फिर उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक्स, और फिर रिकवरी की तरफ कैट्स आ जाती हैं। तो ये मेजर चीज़ें थी आपकी कैट की वॉमिट के हवाले से। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है कैट की वॉमिट के हवाले से या किसी भी कैट के इशू के हवाले से तो फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।